नमस्कार सभी साथियों को। मैं दीपक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार अपनी फैमिली एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बात करने वाले हैं आज अपन बीएसटीसी और पीटीटी के संभावित जो 500 प्रश्नों की अपन सीरीज लेकर आए मैराथन की, राजस्थान जी की कल्चर की, और उसमें से अपन आज देखने वाले 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। साथियों, फटाफट से क्लास में आप जुड़ जाइए। सभी साथियों को जोड़ ले एक बार, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सुपरफास्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग अपन 25 मिनट में 50 क्वेश्चन देखने वाले टॉप मोस्ट राजस्थान के। शानदार शानदार क्वेश्चन है साथियों। इस सीरीज में से आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ये मेरा वादा है साथियों। बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। सभी साथियों को जोड़ ले। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन को, घंटे को ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जो भी आगामी नोटिफिकेशन है ऑफिशियल है वो आपको न्यूज अप टू डेट मिलती रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये कल का क्वेश्चन है। मैंने कल की 50 प्रश्नों की क्लास ली थी, उसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रखा था कि देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली जाती है। साथियों, ये आपको बताना था। जिन्होंने जीरो आंसर बताया एकदम उनका राइट सही रहने वाला, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा जीरो। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। यह आपको एकमात्र चैनल जो आपको शिक्षक भर्ती को समर्पित अपने रीड थर्ड ग्रेड के लेके, चाहे पीटीटी बीएसटीसी और आपके चतुश्रेणी के लिए शानदार शानदार कंटेंट मिलने वाले, ऑफिशियल न्यूज आपको मिलती है। तो चैनल से जरूर जुड़े रहे साथियों। आपका सारा प्यार मिला रहेगा अपने को। ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे तो मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। और कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है साथियों तो आप कमेंट में करना, उसके लिए मैं आपके हर जो टॉपिक टफ लगता है उसके लिए सोल्यूशन करके शानदार क्लास कंटेंट लेके आऊंगा। बिल्कुल साथियों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न आज का कि डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए उदयपुर, बी अजमेर, सी जयपुर और भरतपुर। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है उदयपुर, यानी उदयपुर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन ये है, किस जिले के अंदर यहाँ पर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। साथियों, ये आपको ध्यान में रखना, किस जिले के अंदर है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जैसलमेर और या अलवर। तो साथियों यहाँ जो 70 डिग्री है वो गुजरती है जैसलमेर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है, जैसलमेर से गुजरती है। चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ से इस टेस्ट सीरीज में पूरा अनुमान है साथियों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीटीटी और आपके बीएसटीसी एग्जाम। बीएसटीसी एग्जाम 1 जून को और पीटीटी एग्जाम आपके 15 जून को संभावित तिथियां साथियों। और मान के चलो बहुत ही शानदार एग्जाम रहने वाला आपका। पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जालोर, पाली, सिरोही। ऑप्शन नंबर बी अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। सी में है हनुमानगढ़, चूरू, पाली, बाड़मेर, टोंक और सवाई माधोपुर। आपको देखो पर्वतीय मिट्टी बात की जाइए तो आप कैसे ऑप्शन को काट सकते हो। पाली में नहीं पाई जाती, इसको काट दो। पाली में नहीं पाई काट दो, बाड़मेर में नहीं काट दो। तो ये तीन ऑप्शन तो कट गए, बचा कौन सा, भीलवाड़ा। ऐसे भी कर सकते हो काट काट के, बिल्कुल इजी आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में भीड़ का जो भीड़ भूमि है साथियों, उसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर दौसा, धौलपुर भरतपुर और भरतपुर अलवर, यानी भीड़ चंबल नदी का क्षेत्र है वो आपके रहने वाला है। करौली और सवाई माधोपुर, जिनका ए ऑप्शन सही है साथियों, उनका आंसर है वो राइट रहने वाला। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में एकमात्र अल्पसंख्यक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए अजमेर, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है टोंक और चौथा कौन सा है, नागौर। तो कहां रहने वाला है, उसका आंसर रहने वाला है झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। डॉक्टर जाकिर हुसैन अल्पसंख्यक प्रशिक्षण संस्थान झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। शेरिया जनजाति के क्षेत्र में जो गांव का मुख्य है उसको क्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए सेहतलोत, दूसरा फालिया, तीसरा कोतवाल और चौथा गमेती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोतवाल सही उत्तर रहने वाला मेरे प्यारे साथियों। चलो अगला क्वेश्चन। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में जो बड़ालिया है उसको क्या बोलते हैं। बड़ालिया का अर्थ क्या होता है, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता रखने वाला, भोपा जी से आशीर्वाद लेने वाली प्रथा है, या फिर कह सकते हो आप विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण है, या आप कह सकते हो पुत्र जो जन्म होता है उसके अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दो पक्षों के मध्य जो विवाह संबंध में मध्यस्थता रखने वाला मामा या फूफा होता है उसको बोलते हैं बड़ालिया। क्या बोलते हैं, बड़ालिया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सारे। ये अगला क्वेश्चन। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में नसरुद्दीन द्वारा एक चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है रागमाला। उस चित्रकला किस उपशैली का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए चावंड, ऑप्शन नंबर बी नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर सी देवीकुंड और ऑप्शन नंबर डी उनियारा। कौन सा ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
चावंड शैली, यानी ये मेवाड़ शैली की उपशैली है साथियों। ऑप्शन नंबर ए चावंड उत्तर सही रहने वाला। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी नदी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए लूणी है, बनास है, चंबल है या माई है। इसका सही उत्तर कौन सा रहने वाला? तो बारहमासी नदी हो जाएगी चंबल। ऑप्शन नंबर सी, जिन साथियों ने चंबल उत्तर दिया है, एकदम राइट आंसर रहने वाला। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको सुपरफास्ट रिवीजन करना साथियों, टॉप में टॉप क्वेश्चन देखना और इस बार बीएससी पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेना है आपको। फटाफट ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को बढ़ाए और जोड़े, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। साथियों क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, अलाबू सारंगी मुख्य रूप से किस क्षेत्र का लोक वाद्य यंत्र है साथियों, है ना? अलवर का है, जैसलमेर का है, झालावाड़ का है या उदयपुर का, ये आपको बताना। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, कई इजी मिलेंगे, कई मेडल, यानी क्यों पेपर का लेवल देख के बनाता हूं मैं, क्योंकि पेपर का बोर्ड क्या पूछ रहा है उस हिसाब से पेपर बना रहा हूं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहना, जैसलमेर क्षेत्र। जिन्होंने बी किया वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है प्रमुख विदाई गीत कौन सा है? काजलियो, सुवटियो, जोरावा या कोयलड़ी, कौन सा गीत है इसमें से विदाई गीत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयलड़ी इसका राइट आंसर रहने वाला। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला प्रथम शासक कौन था? यानी किसने शाकंभरी के चौहानों की नींव डाली थी? भट्टी, वासुदेव, रावसिया या नागभट्ट, कौन सा था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में डाली थी। ठीक है, कितने में? 551 ईस्वी में, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का संकरिया नृत्य है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कालबेलिया, सेहरिया, भील या तेरहताली से। तो संकरिया नृत्य है वो कालबेलियों से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं मेहनत करके साथियों, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना। चलो क्वेश्चन नंबर बढ़िया है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है आपके लिए। एक दो क्वेश्चन आएंगे टफ जो आपको नहीं आएंगे, आपको क्या किसी को नहीं आएंगे फिर तो, है ना? तो मान के चलो कहीं के क्वेश्चन आने भी चाहिए। तो अगर यहाँ नहीं आ रहे तो वहां आपको सही करना है कैसे भी करके। निम्नलिखित में से कौन से किसी एक प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, ये आपको बताना है। भूमंडलीय तपन हो सकता है, प्राकृतिक आवास विखंडन हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो सकता है, शाकाहार को प्रसाद देना, ये थोड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनका ऑप्शन ये 4 पढ़ ले। अब उत्तर कौन कौन से देखो, 1 2 3 सही, 1 4 सही, 2 3 सही या 2 3 4 सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 और 3 सही है, चौथा वहां पर गलत है। चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे साथियों, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वहां पर पछताना नहीं है। आप हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर करोगे तो आप वहां सही करके आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और बीएसटीसी के अंदर आपको 450 प्लस बार ठोकना है, 450 प्लस। कोई सा भी टॉपिक आपको टफ लगता है, किसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो मेरे को आप कमेंट करो, मैं आपके कहीं से भी ढूंढ के लेके आऊंगा, सारे आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए पाली, आहोर, सिवाना या माउंट आबू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभा द्वारा अचलगढ़ निर्माण माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। साथियों आप रेगुलर क्लास लोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप कोई भी टॉपिक दोगे तो मुझे खुशी होगी उसको ढूंढ के लाने में, कि आपके लिए मेहनत करने में मुझे आनंद आता है। ठीक है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन सा है? अहुआ या कोटा, आवर या खेरवाड़ा, अजमेर या उदयपुर, जयपुर या नसीराबाद। तो इसका प्रमुख केंद्र वैसे छावनियां तो कौन सी थी? 6 ABCDN स्क्वायर, है ना? वो आपको ट्रिक याद रखना। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहुआ और कोटा, बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाथ प्रस्तुति किस मंदिर में उत्कीर्ण है? ऑप्शन नंबर ए हर्षनाथ, वैद्यनाथ मंदिर, लकुलिश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नाथ प्रस्तुति वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा लकुलिश मंदिर, जो कैलाशपुरी के अंदर है, और कैलाशपुरी कहां पड़ता है? आपके उदयपुर में। इसका सही उत्तर रहने वाला है सी। अगला क्वेश्चन, कुबड़े बेल की आकृति किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई साथियों? जोधपुरा से, चितवाड़ी से, जायल से या करड़ा से? तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर नहीं है, जयपुर के अंदर है, और साबी नदी के किनारे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19वां, मछली पकड़ने के कांटे किस स्थान पर मिलते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गिलुंड, गरदड़ा, गणेश्वर या जाइल, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर मिलते हैं, और गणेश्वर कहां पर है? नीम कथाना सिक्कर के अंदर, कांतली नदी के किनारे। ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ओनली क्वेश्चन से मतलब रखना है साथियों। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? स्वयंमादेपुर भीलवाड़ा अजमेर में, या फिर अलवर भरतपुर जयपुर में, या फिर उदयपुर चित्तौड़ बूंदी में, पाली अजमेर डूंगरपुर। ऐसे जिले हैं जहां आपको
पता चल जाएगा कि वहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। ठीक है, अलवर भरतपुर काट दो, बूंदी काट दो, हाड़ौती पाली काट दो, तो बचा कौन सा, सोय माधेपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला। ठीक है, जिन्होंने ये किया बिल्कुल सही। लास्ट मुझे ये बताना साथियों, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस क्लास ये क्लास ऐसी बनी है साथियों, अगर 50 में से अगर 30 भी बन रहे हैं आपके, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का फाइनल है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जो पढ़ने वाला बंदा आएगा वही 50 में से 30 कर पाएगा। राजस्थानी साहित्य का गद्य जो पद्य भाग है साथियों, मिश्रित काव्य कहलाता है। उसका नाम क्या है मिश्रित काव्य का, वेली, विगत, झूलना या वचनिका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वचनिका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सुप्रभात अंदाज में देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों को जोड़ लो जोरदार से। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए यमुना जल सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी जाखम बांध परियोजना, ऑप्शन सी भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना, ऑप्शन डी नर्मदा नहर परियोजना। इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण, या फिर विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण, या भारत का सबसे बड़ा खनिजों का अजायब घर होने के कारण, या राजस्थान में विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिजों के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण। ठीक है, इसलिए आपको राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आमेर में जो कछावा वंश है साथियों उसकी स्थापना किसने की थी, भारमल ने, कीर्तिपाल ने, दुल्ले राय तेजकर्ण ने कह सकते हो आप, या फिर मान सिंह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुल्ले राय, जिसका उपनाम तेजकर्ण भी एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, आज का 25वां क्वेश्चन, बेरुंजे के भूपों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों। एक नंबर बांकिया, रबाज, मसंग या रखबाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मसंग। मसंग इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला, जयपुर राज्य के कारखाने के नाम पर जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं उसका क्या बोलते हैं कारखाने को, तोसा खाना, सूरत खाना, सूत्र खाना या जवार खाना। कौन सा खाना बोलते हैं आपको बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला, उसको बोलते हैं सूरत खाना। क्या बोलते हैं, सूरत खाना। अगर साथियों क्लास धीमी लग रही है तो आप क्लास को डबल फास्ट करके भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, आराम से देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो, चावंड शैली की चित्रकला के किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है, तगड़ा क्वेश्चन है। सांगा के काल में हुई थी, राणा प्रताप के काल में हुई थी, राणा कुंभा के या राणा अमर सिंह के काल में। तो चावंड शैली महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन इसकी चावंड शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है वो अमर सिंह के काल को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना साथियों। बहुत मेहनत करके पहले क्वेश्चन ढूंढता हूँ साथियों, मोस्ट फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को ढूंढ के फिर टाइप करके फिर आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, तो मेहनत बहुत लगती है। तो साथियों आपसे यही अपील है, दिल से आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट आपके क्लास लेके आऊँ। और आपको कोशिश करूंगा कि 450 प्लस आपके BSTC में नंबर आने की पूरी कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे साथियों। चलो, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस जिले से हुई थी, आपको बताना सबको आता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, नागौर, कोटा या उदयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नागौर, वहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। चलो, बगतरी गांव से, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या बीकानेर। ऊंट महोत्सव, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, बीकानेर में किया जाता है ऊंट महोत्सव। चलो अगला क्वेश्चन, जयपुर के में जो कथक घराना है साथियों उसके प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए भानोजी महाराज, दूसरा अमृत सेन, तीसरा हसू खां, चौथा भूपत खां। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भानोजी महाराज, राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है नीम, बरगद, अशोक या खेजड़ी, कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को मिलेंगे साथियों, आपको हल्के लगेंगे लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पक्का फाइनल आएंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेजड़ी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो चमत्कारिता के लिए विख्यात है। तेरे ताली नृत्य, भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या चंग नृत्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भवई नृत्य है जो चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में हीरे की भंडारों की खोज कहां पर की गई, ये आपको ध्यान रखना। मांडो की पाल डूंगरपुर, देबारी उदयपुर में, अबावा सीकर में या केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केसरपुरा चित्तौड़गढ़। बिल्कुल शानदार कंटेंट आपके लिए। कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए रणबाजा नृत्य,
दूसरा है युद्ध नृत्य, तीसरा है बाल्दिया नृत्य, चौथा है बांगड़िया नृत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रणबाजा नृत्य, यहाँ इसका आंसर रहने वाला है। साथियों सेम टाइम पर आपको क्लास मिलेगी, आप रोजाना क्लास डेली क्लास को ज्वाइन कर लें। मैं रोजाना क्लास लेकर आऊंगा, एक दिन भी मिस यूज नहीं करना आपको, क्योंकि मात्र 70 से 72 दिन बचे आपके एग्जाम के लिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। आगे मैराथन शिक्षण विधियों की सारी क्लास लेके आऊंगा, हिंदी वगैरह। आप मुझे कमेंट करना कौन कौन सा आपको टॉपिक टफ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, उसकी मैं शानदार शानदार क्लास लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रामसागर धौलपुर में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दर्रा अभ्यारण्य कोटा में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रावली टोडगढ़ अजमेर में, और ऑप्शन डी कह रहा है जवाहर सागर कोटा में। तो घड़ियालों के संरक्षण हेतु अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों आपके ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है जवाहर सागर, यानी जवाहर सागर सही उत्तर, जिन्होंने डी किया वो आंसर राइट है। आप है ना ये टेस्ट देने से पहले इसमें क्या करो, जब आप मैं आंसर बताता हूं उससे पहले आप मन में आंसर सोच लिया करो और उसको पन्ने में लिख लिया करो। अगर वो क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आंसर वो सही हो जाता है तो उसको टिक कर लिया करो, अगर वो गलत होता है तो गलत कर लिया करो, फिर आपको पता चल जाएगा 50 में से आपके कितने आंसर बनते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भूरीलाल नथाराम और गिरिराज प्रसाद ने किस लोक नाट्य को लोकप्रिय बनाया गया था साथियों इनके द्वारा? तो ये सभी कहाँ के बाद में बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए पहला कहता तमाशा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा रमत, ऑप्शन नंबर सी कहता नौटंकी, फिर कहता स्वांग। साथियों ये बताना आपको, तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौटंकी। और सब कहाँ गए भरतपुर के, और भरतपुर का नौटंकी प्रसिद्ध है भरतपुर अलवर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित कहां पर है? रावत बाटा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, कोटा के अंदर या डूंगरपुर के अंदर? सही उत्तर क्या रहने वाले प्यारे साथियों, फटाफट से बता दीजिए आप। सही उत्तर रहने वाला है रावत बाटा चित्तौड़गढ़। ये लो ऑप्शन नंबर ए रावत बाटा चित्तौड़गढ़। साथियों बिल्कुल आपके लिए मेहनत करके बहुत शानदार क्लास लेके आ रहा हूँ और रेगुलर लाते रहूंगा। साथियों आप जुड़े रहिए और रेगुलर क्लास देते रहिए। आपको कोई किसी प्रकार के डाउट दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38वां, राजस्थान बोर्ड, राजस्थान का मुख्यालय कहां पर है? राजस्व बोर्ड का स्थल, यानी राजस्थान बोर्ड नहीं है, राजस्व बोर्ड है ना। ठीक है, रेवेन्यू वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अजमेर में, बी कह रहा जोधपुर में, सी कह रहा जयपुर में, और डी कह रहा उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अजमेर के हैं अपने राजस्व बोर्ड का मुख्यालय। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए रहा, गर्मियों के समय राजस्थान में जो राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में उत्पन्न जो वायु के भंवर होते हैं, भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं साथियों? ए नंबर बवाल, 2 भंवरा, 3 भभूलिया या 4 चक्कर। सही उत्तर क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा से संबंधित है और स्थानीय क्वेश्चन है साथियों, ये तो सबको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भभूलिया, जिसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं भतुलिया, भुतेलिया। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा, उसके अकॉर्डिंग। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिल रहा है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, बी है जोधपुर, सी है बाड़मेर और डी है बीकानेर। तो पेट्रोलियम के जो प्रचुर भंडार है वो साथियों को मिलते हैं बाड़मेर के अंदर। कहाँ मिलते हैं? बाड़मेर में अंदर, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू की बातें अपने को करनी भी नहीं है वैसे भी। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी उड़द, सी चावल और डी गन्ना। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है उड़द। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला उड़द, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भैंस की मुख्यतः 5 नस्लें पाई जाती है, जो कि कौन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए शेखावाटी, बदावरी, चोकला, मुर्राबादी या जाफराबादी। अगला बटन क्वेश्चन नंबर अगला ऑप्शन है मुर्रा, जाफराबादी, बादावरी, मुरादाबादी, नागपुरी। ऑप्शन नंबर सी सिरोही, मगरा, बदावरी, मुरादाबादी, मुर्रा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा? कंफ्यूजन हो गई ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएंगे ऐसे, और कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों में फंसते हैं। बिल्कुल इसका ऑप्शन उत्तर देने वाला बी, जिन्होंने बी सही किया है, सही उत्तर मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी और मुरादाबादी और नागपुरी, ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। राजस्थान की जो ये भैंस की मुख्यतः 5 नस्लें। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र, सिक्करचूर झुंझुनू वाला, हाड़ौती क्षेत्र, कोटाबोरी, बारह झालावाड़ वाला, भोराट का क्षेत्र कह सकते हो। ठीक है, राजसमंद उदयपुर के बीच में, और वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। तो कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, धौलपुर वगैरह क्षेत्र, ये पूरा यहाँ पर नदियां सर्वाधिक ज्यादा चलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के जिले जहां पर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के लिए छोटा सा ट्रिक है, कर्क रेखा नाम आता है डूबा, यहाँ रखना ना, कर्क रेखा तो डूब गई, डूबा यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा है? डूंगरपुर प्रतापगढ़ नहीं,
प्रतापगढ़ झालावाड़ नहीं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहने वाला है प्यारे साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, देख लेना। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है साथियों? तो अरावली पर्वत प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में, दक्षिणी भाग में या पूर्वी मैदान में? तो ये मिट्टी मिलती है आपको राजस्थान के दक्षिणी भाग में, तो ये रहा आपके ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने सही किया आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के पश्चिम की अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है पश्चिमी भाग की, क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, मैकमोहन बोलते हैं, डूरंड रेखा बोलते हैं, पाक जल डमरू रेखा बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में मिलती है। जो आपको पता है गंगानगर वगैरह, उधर गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और ये फलोदी वाला क्षेत्र में लगता है, हल्का सा फलोदी का लगता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 47, शेखावटी क्षेत्र में निम्न में से जो भूमि है, निम्न भूमि क्षेत्र में निम्न भूमि को कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? केंचा, टिब्बा, खारड़ा या जोहड़? तो निम्न भूमि है वहां पर जो कच्चे कुएं का निर्माण कर रखे साथी उनको बोलते हैं जोड़, तो इसलिए निम्न भूमि को कहा जाता है जोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है ये आपको ध्यान में रखना। भरतपुर को, अलवर को, जयपुर को या धौलपुर को? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाने वाला। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है, राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, राजस्थान का वेनिस आपके उदयपुर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई कुओं के निर्माण से, साक्षरता में वृद्धि करने से, शहरी जनजाति के उत्थान से या गरीबी उन्मूलन से? इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है साथियों, ये बताइए फटाफट से। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंचाई और कुओं के निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल समूह की मृदा कहां पाई जाती है? पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में या दक्षिणी भाग में? बताना, चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रस्तुत है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पश्चिमी भाग में राजस्थान में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। चलो 50 क्वेश्चन हो गए आज के। आपको मुझे ये बताना 50 क्वेश्चनों में से आपके आंसर कितने आ रहे साथियों, ये आप जरूर बताना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, रोजाना एक क्वेश्चन लास्ट में होगा। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है, कमेंट में जरूर करिए फटाफट से, ठीक है साथियों। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी साबी, ऑप्शन नंबर सी कांकनी, ऑप्शन नंबर डी मेहता। इसका आपको पेंडिंग में रहेगा आंसर और आपको मुझे कल बताना रहेगा साथियों। ये रहेगी मेरी 50 क्वेश्चनों की आज की क्लास। टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है साथियों। ये आज की तीसरी क्लास होगी, 2 क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, वहां देख लीजिए। पिछले साल का मॉडल पेपर भी देख रखा है, मॉडल पेपर को देखना बहुत ही जरूरी है साथियों। ऐसे आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी सेम टाइम पे, और आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़े और क्लास का आनंद लीजिए साथियों। टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके रहूंगा। अब दिल से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले साथियों, एक ही चीज मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे आपसे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।